जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उद्देशिका, ठीक है ना। ये बुक है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, एनसीईआरटी सार संग्रह, वन लाइनर, ठीक है ना। महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा इसका राइटर है। कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक है वन लाइनर। तो आज का टॉपिक है हमारा उद्देशिका, है ना। राज्य व्यवस्था का टॉपिक है ये उद्देशिका, पॉलिटी का, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एक एग्जाम में एक ना एक सवाल यहाँ से दिख ही जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं, और प्रस्तावना का जो भी मूल बिंदु है, पॉइंट है, उसको याद रखिए ताकि इससे सवाल छूट ना पाए, ठीक है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, उसका मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है ना। तो ये संविधान का प्रस्तावना था। प्रस्तावना याद होना चाहिए, ठीक है ना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती वाद 1973 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती वाद 1973, ठीक है ना। संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के एम मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा एन ए पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। संविधान का क्या कहा गया? इसमें हृदय एवं आत्मा का है। संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है, ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया है, ठीक है ना ये बात। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। किसने ने? सर अर्नेस्ट बार्कर ने। अगला देखते हैं।
भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ यानी धर्म नहीं है ना। पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्म, कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष लिखा रहता है, ठीक है ना। तो पंथ निरपेक्ष बोले या धर्म निरपेक्ष, बात सेम। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई पंथ यानी धर्म, पंथ या धर्म नहीं है। उद्देशिका। उद्देशिका में सम्मिलित, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 के रूसी क्रांति से। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? एस.आर. बोम्मई। एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। शब्दों से लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। नीति निर्देशक तत्व का क्या है? ये भाग। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों के रूपरेखा दी गई है, उसका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ठीक है ना। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। समाजवादी सोशलिस्ट। समाजवादी अखंडता इंटीग्रिटी, अखंडता, समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन। समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो के.एम. मुंशी ने। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद
वाद में व्यक्त किया था? किस वाद में व्यक्त किया था? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो बेरूबारी बनाम संघ मामले में। बेरूबारी बनाम संघ मामले में। बेरूबारी बनाम संघ मामले में 1960। बेरूबारी बनाम संघ मामले में 1960। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपना है ना। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का क्या है? विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। ठीक है ना। तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।